राधे प्रिय भक्तों, राधा रानी के चरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम कामदा एकादशी है, की व्रत कथा जानेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। कामदा एकादशी चैत मास शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहली एकादशी है हिंदू नववर्ष की। कामदा एकादशी के दिन विष्णु भगवान का नियम पूर्वक पूजन करें। पूरे दिन भगवान के नाम का जाप करें, हर समय सुमिरन करें। सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा का वर्णन करिए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को पहले किसने किया और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। वह वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसमें किस देवता का पूजन होता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? कृपा कर आप मुझे बतलाइए। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह सभी पापों को नष्ट करने वाली है। जैसे अग्नि काष्ठ को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य को तेजस्वी गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके उपवास से मनुष्य सन्निकृष्ट योनियों से मुक्त हो जाता है और अंततः उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का महात्म्य मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में भांगीपुर नाम का एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या के पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष आदि प्रसन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना घनिष्ठ प्रेम था कि वे अलग होने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभी सभा में विराजमान थे। वहाँ गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहे थे। उसी समय उनकी प्रियतमा ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उनका ख्याल आ जाता है, जिसके कारण उनसे अशुद्ध गायन करने लगते हैं। नागराज ने राजा पुंडरीक से उनकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और क्रोधवश उन्होंने ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सन्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा था। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्मों का फल भोगेगा। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य के रूप में आ जाता है। उसका मुख
विकराल हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुख से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगीं। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन की हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया और इस तरह वह एक भयंकर राक्षस बन जाने पर अनेक दुखों को भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल देखकर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, किस पतन से मैं किस प्रकार अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त करवा पाऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप कर्म करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत देखकर अत्यधिक विलाप करने लग जाती थी। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीरधवना नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय वर्णन कीजिए। समस्त वृत्तांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया था उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, उसकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और वह अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया। वह अनेक सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान में बैठकर विष्णुलोक को चले गए। हे अर्जुन, इस उपवास को विधि पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप और राक्षस आदि योनि से मुक्त हो जाते हैं। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म के श्रवण व पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। कथा का सार इस प्रकार है, प्राणी अपने सुखों का चिंतन करे यह बुरा नहीं है, परंतु समय समय पर ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्वों से
विमुख कर देता है, जिससे उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललिता ने भी राक्षस होकर निंदित कर्म किए और कष्ट भोगे, परंतु भगवान श्री हरि की कृपा तथा कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से श्री हरि की अनुकंपा से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। श्री हरि की अनुकंपा का कोई अंत नहीं है। जय जय श्री राधे। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक अवश्य करें।